नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड ना बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि ट्विस्ट ही कुछ ऐसा आ गया है। अब तक जो मन्नत इतने टाइम से सभी के ऊपर भारी पड़ रही थी ना, अब भारी संकट में पड़ चुकी है और बचाने के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि यहाँ पर अपना है, लेकिन अपना होकर भी बिल्कुल परायों की तरह मदद करने वाला। वेल, हिंट आप समझ रहे होंगे, आगे बताऊंगा सब कुछ डिटेल के अंदर। और मन्नत के फैंस की जो दुविधाएं हैं वो भी इस वीडियो में डेफिनेटली दूर होगी यार, क्योंकि मेरा काम है मन्नत सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट देना, आप लोगों के सवालों के जवाब भी देना, क्योंकि हर रोज सीरियल मन्नत से जुड़ी कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट आ ही जाती है कि लोग परेशान होने लग जाते हैं। वेल, ऑफ एयर नहीं हो रहा है, पहले भी बताया था, अभी वीडियो की स्टार्टिंग बताया था। टाइमिंग और शेड्यूल यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आएगा जैसे ऑफिशियली अनाउंस होता है। सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड की स्टोरी लाइन की और, तो देखिए सीरियल के अंदर जो है हमारे पुनीत सलूजा ने ऐसा गेटअप बदला है कि सीरियल के अंदर शेफ वगैरह तो कंफ्यूज होने वाले हैं, डायरेक्ट वगैरह तो कंफ्यूज होने वाले हैं। भाई मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा ये कॉमेडी नाइट्स वाले जो सुनील ग्रोवर है वो भाई यहाँ कैसे आ गए। मतलब वो बिल्कुल वैसा ही गेटअप किया है जैसा मतलब कॉमेडी नाइट्स में होता है, जो कपिल शर्मा का शो है उसमें होता है। और मान लिया वो चोरी चकारी करते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं। अब देखो, बेसिकली सीरियल के अंदर आज तक हमें देखने को ऐसा मिला है कि कोई बेगुनाह फंस जाता है सीरियल के अंदर, और फिर होता ऐसा है कि हमारी मन्नत जो है उसे बचाने के लिए सबूत ढूंढती है, और मन्नत है तो सब कुछ पॉसिबल है, मन्नत बचा कर ले आती है। लेकिन इस बार तो मन्नत जेल के अंदर है, तो भला मन्नत को बचाने के लिए आए कौन? चलिए डिटेल में बताता हूं। अब देखिए, शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना आपको देखने को मिल रहा है वो सारी प्लानिंग्स जो कि यहां पर बिजनेस मीटिंग के तौर पर है। मेन्यू डिसाइड करना था, मन्नत घर पर चले गई, विक्रांत ने खुद ने मेन्यू डिसाइड कर दिया। एंड सीरियल के मेकर्स ना शायद अपना अपन लोगों को हल्के में ले लेते हैं, पर आप लोग और मैं जो है बहुत प्रो बन चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, इवन मैंने खुद ने नोटिस कर लिया था पहले, पर मैंने सोचा क्या बताऊं इस बारे में। अब जो मेन्यू विक्रांत ने डिसाइड किया ना, उसमें क्या था? राइस, जीरा राइस, दाल, छोले, पूड़ी। अरे भाई, वो 5 स्टार रेस्टोरेंट है, भंडारे का मेन्यू थोड़ी डिसाइड करना था। ये तो वो मेन्यू है जो कि आम जो भारत की जनता है सबसे पहले जाकर यही खाना पसंद करती है। अब इसमें देखो, यूनिक मेन्यू उन्होंने क्या बनाया 2 दिन के अंदर। मन्नत इतने एफर्ट्स लगा रही थी, विक्रांत ऐसे मालिक होकर कैरेट उठाकर रेस्टोरेंट के अंदर ऐसे घूम रहा था जैसे वेटर हो, लेकिन फाइनल मेन्यू निकला क्या? वो जो जवान पर हर आम आदमी के रहते हैं, छोले, पूरी, सब्जी, दाल, पुलाव, जीरा राइस। यार ये कौन सा मेन्यू है जिसको डिसाइड करने में 2-2 महीने लग रहे हैं? ये तो भाई हमारे घर में जो है हर भारत के घर में जो है हर रोज डिसाइड होता है, सप्ताह में 3 बार तो बनता ही बनता है। वेल, आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर कि मेन्यू तो डिसाइड हो नहीं पाया, लेकिन इस खाने को खाने के बाद जो है ये जरूर डिसाइड हो जाएगा कि मेजबानी में जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा पुलिस आती है, क्योंकि बेसिकली हमें मेजबानी के अंदर कोई खाता पीता ग्राहक तो दिखता नहीं कभी भी, हमें तो वही स्टाफ वाले आपस में लड़ते दिख जाते हैं। कभी मल्लिका मन्नत लड़ती है, कभी मन्नत विक्रांत लड़ते हैं, कभी मल्लिका विक्रांत लड़ते हैं, कभी घर वाले आकर लड़ने लग जाते हैं, कभी यहाँ पर जो बॉबी सलूजा है वो उल्टे सीधे काम कर देते हैं, कभी जो शेफ होते हैं वो लड़ते रहते हैं। मतलब इनका तो आपस में कुछ अलग चल रहा है, और मुझे तो लगता नहीं है आने वाले टाइम पर भी लॉस से निकल पाएंगे। वेल, मन्नत सीरियल को लेकर ऐसे शब्द मैं बहुत कम ही यूज करता हूं, और बहुत कभी कभार ऐसा होता है, पर फिलहाल शो को देखकर ना भैया मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मतलब कम से कम एक बंदा, आप किसी जूनियर आर्टिस्ट को बुलाकर बिठा दो कि भाई तू कुछ बैठकर खाने की एक्टिंग करता रहे, लेकिन एक ग्राहक तो दिखे मेजबानी के अंदर, नहीं दिख रहा है। आए हैं अपकमिंग एपिसोड में ग्राहक तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, और पुनीत सलूजा ने खाने के अंदर कुछ ऐसा मिला दिया है कि यहाँ पर जो खाने में एकदम मजा आना चाहिए था ना, एकदम मुंह से पानी टपकना चाहिए था ना, वहां पानी की जगह खून टपक रहा है, और बच्चों को जान खतरे में आ गई है, और पुलिस आ गई है, मीडिया आ गई है, और मेजबानी के नाम पर फिर से कलंक लग चुका है। क्रेडिट गोज टू मन्नत खन्ना, जो कि अब मेजबानी की पार्टनर बन चुकी है। अब देखिए, पार्टनर बन तो चुकी है, लेकिन अब वही है ना, आप घर को भी संभाल रहे हो, बिजनेस भी संभालना चाहते हो, शेफगिरी भी आपको करनी है, और उसके बाद फिर इंटरफियरेंस भी आपको करना है, पार्टनरशिप भी चाहिए, तो सारे काम तो कैसे होंगे? यहाँ पर घर पर गई, पुनीत ने अगर कांड कर दिया, यहाँ पर वो खाना ही बना रही थी खुद भी, और दूसरी और बॉस भी वही है, तो ऐसे में यहाँ सारी चीजें मिक्स होने वाली है। जितना आपने काम किया उससे ज्यादा आपको जो है दोष मिल गया है कि आपने सारी चीजें की थी, तो क्रेडिट भी आपको जाता। बच्चों की तबीयत खराब का रीजन कौन? मन्नत खन्ना। मन्नत को होने वाली है जेल, और यहां से शुरू होगी नई कहानी।
अब देखिए शो के अंदर बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो कि अब मन्नत की हेल्प कर सकते हैं। विक्रांत चाहता है मन्नत की हेल्प करना, उसका दिल चाहता है, पर दिमाग कह रहा है कि मैं फिलहाल ऐसा कर नहीं सकता। मलिका उसके अगेंस्ट है और ऐश्वर्या हमेशा से अगेंस्ट है, अपनी बेटी का सपोर्ट कर रही है मलिका का। और जो किरदार है हसन जैदी का किरदार, जो गगन का किरदार है, वो चाह कर भी हेल्प कर नहीं पा रहा है, क्योंकि भला कैसे निकाले, प्रूफ निकालना चाहिए ना, प्रूफ निकालना पड़ेगा। अब वकील का इंतजाम करना है और श्रुति अकेली पड़ गई है, और घर की सो कॉल्ड लेडी ग्रुप में जो है, गुंडागर्दी लेडी ग्रुप ने जो है यहां पर उसे भी परेशान करना शुरू कर दिया है। यानी कि किसी को यह भी नहीं पड़ी है कि उस बेचारी की जो अभी सर्जरी हुई है और उसके बाद तुम उसे धक्के मार रहे हो, सुना रहे हो, ताने मार रहे हो, और वकील तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अब यहां पर नीतू तक तो ठीक था, लेकिन अब जो बॉबी सलूजा की पत्नी थी यानी कि जो पुनीत की मां, वो भी शामिल हो गई है। इवन मलिका की नानी तक इन्वॉल्व हो चुकी है इन सब चीजों में। यानी कि एक तो इरिटेट कर ही रही थी पहले से नीतू, यहां पर 2-3 उसके शागिर्द और भेज दिए सीरियल के मेकर्स ने कि जाओ परेशान करो ऑडियंस को, वैसे भी हम तो शो की टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, फिर लोग ड्रॉप करेंगे तो कर देंगे, फिर वही है बाद में तो हम ही लोगों को यहां पर आकर लड़ाई करनी है कि हमारी मन्नत की टीआरपी कम क्यों हो रही है, ऐसे सीन दिखाओगे तो कम ही होगी, बढ़ेगी कहां से। अब यहां पर देखो टीआरपी बढ़ाने वाला सीन भी एक ऐड हो सकता है अगर सीरियल के मेकर्स इस अपडेट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अपडेट तो कुछ ऐसी आ रही जो मैं आपको बताने वाला हूं। अपडेट कुछ ऐसी है कि यहां पर मन्नत की हेल्प करने के लिए जो है ऐश्वर्या राय सिंह के पतिदेव, पूर्व पतिदेव और यहां पर मन्नत के असली पिता आते हुए नजर आएंगे, जो कि यहां पर श्रुति की मदद करेंगे मन्नत को निकालने के लिए। और इस तरीके से मन्नत के जरिए जो है उनकी एंट्री होने वाली है सलूजा हाउस में। सलूजा हाउस में एंट्री होगी तो डेफिनेटली वो भी अपनी जबान पर लगाम लगाने वाले हैं। ऐश्वर्या राय की सिंह की जबान पर ऑलरेडी लगाम लग जाएगी, क्योंकि अतीत बाहर ना आ जाए। मन्नत के बारे में उनको पता नहीं है कि मेरी बेटी है, मन्नत को भी नहीं पता है कि मेरे पिताश्री हैं, और ऐसे में यहां पर कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। और कहानी में एक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सलूजा हाउस में आकर बैठ चुका है। इन शॉर्ट सलूजा हाउस नहीं, सलूजा होटल, सलूजा धर्मशाला बन चुका है, जहां पर कोई भी आता है, रह जाता है, वहीं टिक जाता है, परमानेंटली सेटल हो जाता है, फिर वहीं चाल और साजिशें करता है, और फिर उसी घर के अंदर कोई ना कोई अतीत से रिश्ता निकलते हुए नजर आ सकता है। यानी कि सड़क पर चलता राह चलता भी जो है अगर आकर बोले कि मैं आपको जानता हूं, तो कहीं ना कहीं सलूजा परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा कांड कर बैठा होगा कि वो वाकई में उस व्यक्ति को जानता होगा। यानी कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन यहां पर लोगों को आयशा सिंह और अदनान खान पसंद आ रहे हैं, मन्नत विक्रांत पसंद आ रहे हैं, और सीरियल बखूबी चल रहा है। आपकी क्या राय है बाकी शो को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।